आज़म यूनिवर्सिटी से भी कुछ प्रोफेसर गए थे, वहाँ यही वो कुव्वत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो कायनात बनने के वक्त एनर्जी वो इंसान की इख्तियार में नहीं है कि उतनी ज़्यादा एनर्जी इंसान क्रिएट कर सके। तो ये अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह की कुदरत ने आप कायनात बनाई, और कायनात में जब कहते हैं कि ऐसे एक्सप्लोजन हुआ, तो ये फिज़िक्स का जो रूल है, क्योंकि आपने फिज़िक्स से बात की, तो एक्शन और रिएक्शन देख लें, और एक चीज़ जब फटती है तो एक मैक्सिमम हद तक जाती है, तो उसके बाद फिर वो अट्रैक्ट भी को मैग्नेटिक फोर्स के तहत वो दोबारा वापस भी आएगी। अभी कह रहे हैं, जो फिगर मैंने पढ़ी थी वो 6500 साल या 65 अरब साल भी अगर हो तो मामूली नहीं है, 6500 है या 65 के आसपास की फिगर, वो भी एस्टिमेटेड होती है कि वो कायनात को बने हुए इतना ज़माना हो चुका है, और वो एक्सप्लोजन के साथ वो चीज़ें फटने अभी तक वो रवां दवां हैं, जा रही है, और एक मैक्सिमम स्टेज पे जाएंगी तो फिर वो वापस आएंगी, और जब मुड़ के वापस आपस में टकराव होगा तो फिर वो यकीनन वही अंजाम होगा जो कि बताया गया है। क़यामत के मनाजिर जिस तरह से हमें अपने दीन में बताएंगे, तो ये चीज़ सामने रख के फिर कायनात को पढ़ें। और मैं उस कायनात की वसत की मैं बात कर रहा था। मैं असल में जो उसमें काबिल तवज्जो पॉइंट है वो ये है कि कायनात की वसत क्या चीज़ है। अब आप फिज़िक्स पढ़ें, अपने अगर स्टडी करें, रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि उस परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात बनाई कि एक दफ़ा मैं किसी आलम दीन मस्जिद में बात हो रही थी, तो ये हदीस मशहूर है, कोई शायद आपने भी सुनी हो। कहते हैं हज़रत जिब्रील अमीन शायद पूछते हैं अल्लाह से, अल्लाह के फरिश्ते कोई जिब्रील अमीन है या कोई और फरिश्ते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह तूने इस कायनात से बड़ी कोई चीज़ बनाई है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में एक जानवर है जो कि वहाँ चर रहा है, घास खा रहा है, उसको अगर मैं छोड़ दूँ तो इस पूरी कायनात को निगल जाए। अब अंदाज़ा करें वसत का, कायनात की वसत का, जो हम आपको बिग बैंग और बिग क्रंच में मैं समझा रहा हूँ, की कोशिश कर रहा हूँ, साइंस उसको एक्सेप्ट करती है, मानती है। तो उसमें एक जानवर ऐसा भी अल्लाह ने बनाया हुआ है कि अगर अल्लाह ताला उसको इजाज़त दें तो वो पूरी कायनात को निगल जाए। फिर आपका सोलर, मैं उसी किताब में पढ़ा था, जो मैंने वो किताब पढ़ी है, और उसमें किबला मोहतरम तारुल कादरी साहब की किताब थी, उन्हीं के मैं कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया में मैं सेशन करता रहा हूँ। तो उनकी कुरानी आयात और साइंस का तकाबली जायज़ा है, इस उन्वान से उनकी किताब थी, जो कि मैंने कम बेश 20 साल पहले पढ़ी थी। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसमें बड़ा सीखने को मिला। तो उसमें कहते हैं कि आपका जो आपकी गैलेक्सीज़ हैं, 3 किस्म की गैलेक्सीज़ है ना, रेगुलर, इर्रेगुलर और ओवल शेप्स की ना। तो उन गैलेक्सीज़ के अंदर आप जो वो भी फिगर है, 3 टाइप्स हैं, और वो भी तकरीबन 10 अरब या 10 की फिगर है। वो गैलेक्सीज़ भी इतनी फिगर है, और उस बड़ी, और उसके अंदर फिर टाइप भी 3 किस्म की हैं, और हर गैलेक्सीज़ के अंदर एक अलग निज़ाम है, आपका अलग सोलर सिस्टम है। अब निज़ाम शमसी जब हम बोलते हैं तो एक सूरज नहीं है। अब हम एक सूरज जो हमें नज़र आता है अपने इस अर्थ के ऊपर जो हमें, इसके अंदर वो एक जो आपको सूरज के अंदर जो धब्बे नज़र आते हैं, ब्लैक स्पॉट, वो क्या है? वो डार्क एरियाज हैं, वो ठंडे एरिया हैं जो कि बिल्कुल ठंडे हैं, जहाँ आग जाली नहीं रखी। सूरज तो आग का अलावा जल रहा है, और उसके इर्द गिर्द भी ऐसे गढ़े हैं, और इस गढ़ों का यकीनन साइज भी इस कदर बड़ा है कि हमें इतने बड़े दूर, इतने फासले से हमें वो स्पॉट ब्लैक नज़र आते हैं। तो ये एक सूरज है जिसका ये हाल है, और सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज, और फिर उन गैलेक्सीज के अंदर गैलेक्सीज, और फिर क्या क्या, और जितनी अभी साइंस स्टडी कर पाई है या जो अभी डिस्कवर कर पाई है, वो भी बड़ी एक लिमिटेड सी फिगर है। तो फिर उसको अंदाज़ा करें, फिर समझ आती है कि 65 अरब साल या 6500 अरब साल हो चुके हैं कि बिग बैंग हुए हुए, और वो फटने के बाद वो चीज़ें जाए जा रही हैं अपनी एक्सट्रीम लेवल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, ये बहुत बहुत शुक्रिया अरीशा, कैसी हैं आप? वेलकम करता हूँ अरीशा को। अरीशा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।